जाति बचाने से जाति बचती नहीं, जमात बनाना होता है। और लड़ाई जाति देखकर, विचारधारा देखकर होती है, जाति देखकर नहीं। जगदेव बाबू अपनी जाति की बात नहीं करते थे और आज लोग अपनी अपनी जाति देखते हैं। आज भी आरएसएस और बीजेपी इसे बिहार में जातियों को आपस में लड़ाकर बांटना चाहती है। जातियों को आपस में लड़ाकर बांटकर अपने लूट, झूठ और फूट की आरएसएस की साजिश को कामयाब करने में लगी है। कभी वो मोहन यादव को आगे करके यादवों को एक मैसेज देते हैं कि हम आपके हैं, कभी वो सम्राट चौधरी से लेकर के अलग अलग जातियों के लोगों को आगे करते हैं। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अलग अलग तरह के लोग जिनको न्याय नहीं मिलता, वोट उनसे लेने की कोशिश करते हैं और काम केवल मुट्ठी भर वर्चस्वशाली लोगों के लिए करते हैं। और जो लोग भी डायरेक्टली बीजेपी और आरएसएस का साथ दे रहे हैं, अब ये उनको तय करना है कि क्या वो भारत की बर्बादी में ऐसे ही शामिल रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। हमारे साथ मौजूद हैं लक्ष्मण यादव जी। त्रिवेणी संघ स्थापना समारोह का उद्देश्य क्या था सर? 30 मई को हर साल 1933 में बने संगठन को याद करते हैं लोग। इस बार वही आयोजन जो 30 मई को होना था वो 14 जून को हो पा रहा है कुछ वजहों से। और त्रिवेणी संघ को सामाजिक न्याय के समाजवादी आंदोलन की विरासत में एक बहुत बड़ी भूमिका के रूप में याद किया जाता है। उत्तर भारत ही इस बात को कायदे से समझता है कि जिस वक्त जाति जनगणना के समय, जब अंग्रेज 1931 से जाति जनगणना करा रहे थे, बहुत सारी जातियों के संगठन बन रहे थे, बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही थी और बिखरी हुई लड़ाइयाँ थी। त्रिवेणी संघ ने उस बिखरी हुई लड़ाई को एक मंच पर 90 बनाम 10 का पहला कोशिश त्रिवेणी संघ ने किया। और उसमें 3 जातियों के लोग आगे जरूर थे, अहिर, कुर्मी, कोयरी, लेकिन उन्होंने बात 90% की थी। लेकिन इस बड़ी लड़ाई को इतिहास लेखन ने साजिश के तहत 3 जातियों का संगठन बनाया और इसके बड़े मकसद को, जैसे त्रिवेणी संघ का जो बिल्कुल आया, उसको पढ़ा नहीं, उसके बारे में किसानों की लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई, पिछड़े दलितों की लड़ाई, इसको आगे नहीं बढ़ने दिया। जबकि इसी त्रिवेणी संघ की वैचारिक लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम बैकवर्ड क्लासेस रही, आर.एल. चंदापुरी, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, पेरियालई सिंह यादव और बाद में चल करके अमर शहीद जगदेव बाबू, रामामन आराम स्वरूप वर्मा, और इन सब लोगों ने आगे बढ़ाया, अर्जक संघ ने आगे बढ़ाया, फिर मंडल आंदोलन तक आता है। तो पूरे सामाजिक न्याय के आंदोलन के आगाज के संगठन के रूप में त्रिवेणी संघ को देखा जाना चाहिए। इसलिए इस एक बड़ी वैचारिक लड़ाई को, आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ वैचारिक लड़ाई को, जो आज भी आरएसएस और बीजेपी इसे बिहार में जातियों को आपस में लड़ाकर बांटना चाहती है, हम फिर से जमात की बात करते हैं और जमात ही एकजुट करके आरएसएस और बीजेपी के सपने को, भारत को बनने से रोकेगी। सर, पटना हाई कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से 7 जजों की नियुक्ति हुई है, क्या कहिएगा? ये सारा देश में केवल जजों की ही नहीं, प्रोफेसरों की, वाइस चांसलर की, सबकी नियुक्ति में मुट्ठी भर लोग जा रहे हैं, वर्चस्वशाली जा रहे हैं, 10% वाले जा रहे हैं। बाकी भारत को क्या मिल रहा है? 5 किलो अनाज। इसलिए ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। अब एक कॉलेजियम की बात क्या करें, पूरा देश ही बर्बाद कर दिया बीजेपी और आरएसएस ने। और जो लोग भी डायरेक्टली बीजेपी और आरएसएस का साथ दे रहे हैं, अब ये उनको तय करना है कि क्या वो भारत की बर्बादी में ऐसे ही शामिल रहेंगे या संविधान को बचाने के लिए बीजेपी और आरएसएस से देश को बचाएंगे। जाति बचाने से जाति बचती नहीं, जमात बनाना होता है। और लड़ाई जाति देखकर, विचारधारा देखकर होती है, जाति देखकर नहीं। जगदेव बाबू अपनी जाति की बात नहीं करते थे और आज लोग अपनी अपनी जाति देखते हैं। बीपी मंडल अपनी जाति के लिए मंडल कमीशन में प्रावधान नहीं किए। कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री रहे तो अपनी जाति के लिए काम नहीं किए। महामना राम स्वरूप वर्मा अपनी जाति के लिए काम नहीं किए। और सामाजिक न्याय की समाजवादी लड़ाई जमात की लड़ाई है। और विचारधारा में अगर कोई आपका नहीं है तो वो आगे जाकर आपको धोखा देगा। वो आपको लड़ाने के लिए आपके भाई को आपके खिलाफ खड़ा कर देगा और भाई को भाई से लड़ा करके अपने सारी मलाई खाएगा। इसलिए भाजपा और आरएसएस केवल बिहार ही नहीं, पूरे देश में इस तरह का जातियों के नाम पर जहर फैला रही है। हम किसी भी जाति के साथ हुए अन्याय के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि सबको न्याय और सबको सम्मान मिले। लेकिन ये लड़ाई आरएसएस की विचारधारा बनाम सामाजिक न्याय की विचारधारा थी, वही है और वही रहेगी। त्रिवेणी संघ 1933 में एक ऐसी कोशिश बनकर उभरता है जो तमाम वंचित, शोषित, कमेरा जातियों को एक मंच पर ले आना है, एक बड़ी लड़ाई के खाके को खींचना। और वो लड़ाई सत्ता, संसाधन और सम्मान की हिस्सेदारी की लड़ाई में तब्दील हो जाता है। इसलिए त्रिवेणी संघ आज याद किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। त्रिवेणी संघ पिछले लगभग 80 से 90 साल के सामाजिक न्याय के संघर्ष की एक रोशनी बनकर के अतीत का पन्ना जुड़ा हुआ है, जिसने अपने स्थापना के समय से ही पिछड़ी, अति पिछड़ी, दलित, महादलित,
किसान, मजदूर, कमेरा, आवाम को जोड़ करके एक बड़ी लड़ाई की खाके को आगे साकार किया था। अब हम उस विरासत से, उसी की कड़ी में हम बैकवर्ड क्लासेस लीग को देखते हैं, उसी की कड़ी में हम अर्जक संघ से लेकर के समाजवाद के आंदोलन को भी देखते हैं, जो एक तरफ कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद और बीपी मंडल की लड़ाई के रूप में आगे बढ़ता है, कभी रामेश्वर अहीर, जगदीश मास्टर और कॉमरेड रामनरेश राम के रूप में आगे बढ़ता है और मंडल आंदोलन में एक बड़ी एका के रूप में तब्दील होता है। आज उस एका को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आरएसएस और बीजेपी जातियों को आपस में लड़ाकर बांटकर अपने लूट, झूठ और फूट की आरएसएस की साजिश को कामयाब करने में लगी है, केवल बिहार ही नहीं पूरे देश में। और वो अलग अलग जातियों के लोगों को आगे करते हैं। कभी वो मोहन यादव को आगे करके यादवों को एक मैसेज देते हैं कि हम आपके हैं, कभी वो सम्राट चौधरी से लेकर के अलग अलग जातियों के लोगों को आगे करते हैं। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अलग अलग तरह के लोग जिनको न्याय नहीं मिलता, वोट उनसे लेने की कोशिश करते हैं और काम केवल मुट्ठी भर वर्चस्वशाली लोगों के लिए करते हैं। हम सामाजिक न्याय के मानने वाले लोग, समाजवाद की बात करने वाले लोग 90% किसान, कमेरा, आवाम, मेहनतकश आवाम को एक करके इस देश के सत्ता, संसाधन और सम्मान में सबको न्याय और समता की लड़ाई लड़ने के लिए आज के इस आयोजन को आधार मानते हैं। एक किशन और लक्ष्मण यादव जी, त्रिवेणी संघ है, ऐसा कहा जाता है, त्रिवेणी संघ है, 3 जातियों का संगम है, क्या यह साजिश है या सच्चाई है? देखिए, 3 जातियों के लोग मिलकर के इस संगठन को बनाए जरूर थे। मैंने अभी अपने भाषण में बहुत विस्तार से उस कोटेशन को पढ़कर सुनाया कि उन 3 जातियों के लोगों ने जाति संगठन से अलग आकर के बनाए थे। ये तीनों लोग अपनी अपनी जाति के संगठन से शामिल थे, कोई गोप महासभा से, कोई कुर्मी महासभा से, कोई कोयरी महासभा से, लेकिन अपनी महासभाओं में जाकर उन्हें यह समझ में आ रहा था कि बड़ी लड़ाई, बड़ी एकता नहीं बन सकती और बड़े स्तर पर न्याय और समता इन समाज को नहीं मिल सकता। इसलिए 3 जातियों का नहीं, ये 90% लोगों की एकजुटता का संगठन था। ये तो इतिहास लिखने वाले उन साजिशकर्ता लोगों ने एक 90% की बात करने वाले संगठन को 3 जातियों का संगठन बना करके बदनाम किया और आज उन्हीं के भटकाए हुए लोग इस संगठन को 3 जातियों का संगठन कहते हैं। ये संगठन पिछड़े, अति पिछड़ी, दलित, महादलित जातियों का 90% लोगों के न्याय और समता का संगठन था। हम उसे एक बड़े फलक पर देखते हैं। लक्ष्मण यादव जी, जिस बिहार में त्रिवेणी संघ की मतलब स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है, उसी बिहार में प्रत्येक जिले में जातीय बैठक आयोजित की जा रही है। क्या त्रिवेणी संघ उस जातीय बैठक से जमात की ओर जाने की प्रेरणा प्रेरित करेगी? हम ये बात समझते हैं कि भाजपा और आरएसएस कई रूप से काम करते हैं। भाजपा और आरएसएस अपने लोगों को हर जगह भेज देती है। भाजपा और आरएसएस के बहकावे में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। भाजपा और आरएसएस की साजिश में बहुत सारे लोग आ जाते हैं और दोस्त और दुश्मन का फर्क भूल जाते हैं। भाजपा और आरएसएस की साजिश को बिहार नहीं पहचान पाया और लोकतंत्र के लूट में बिहार का चुनाव शामिल हो गया। एक बहुत समाजवादी नेता जो 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री थे, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, वो समाजवादी पाठशाला से निकले थे, लेकिन भाजपा पर भरोसा कर लिया उन्होंने और उनके लोगों ने। उनके क्या हश्र किया है ये बिहार का लोग देख रहा है। भाजपा और आरएसएस किसी का नहीं है। भाजपा और आरएसएस ऐसे ही जातियों को लड़ाती है, एक जाति को दूसरे से लड़ाने का काम करती है। आज का आयोजन ये संकल्प लेने का आयोजन है कि जाति के नाम पर किसी के भी साथ अन्याय होगा तो सामाजिक न्याय के समाजवादी लोग उसके साथ खड़े होंगे। वो बड़ी एका बनाएंगे, वो बड़ी एका बना करके इस भाजपा और आरएसएस की साजिश को नाकाम करेंगे।